Welcome you all in my channel Maths by Shilpa again, and today I am going to start with the topic triangles. Triangles आज हम करेंगे यहाँ पर। आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ट्रायंगल्स पर कभी कभी केस स्टडीज़ भी बन रही है। हालांकि 10th क्लास में जो केस स्टडीज़ बन रही हैं वो किन किन चैप्टर्स की बनेंगी, मोस्ट प्रोबेबली एक तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तो ज़रूर आने वाली है। उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक इससे आएगी आपकी, और एक एपी से आएगी। ओके, इन तीन से वैसे केस स्टडी आएगी, तो ट्रायंगल से नहीं आती है। ट्रायंगल का आपका आ जाता है क्वेश्चन 5 मार्क में, तो वो कवरेज आपको लेनी है इसके अंदर। मैं काफ़ी वीडियोस भी अपलोड कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कि वहाँ पर मैंने काफ़ी वीडियोस को अपलोड कर दिया है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है आप वहाँ देख सकते हैं। बीपीटी का वहाँ प्रूफ मैंने डाल दिया है बहुत अच्छे से, एक वीडियो मैंने स्पेशली इस पर बनाई है। उसके बाद 6.2 के मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को वहाँ डिस्कस किया, और मैंने इंपॉर्टेंट को मार्क भी करवाया है। अगर उनमें भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वहाँ पर जाकर सारी वीडियोज़ को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। और कोई भी क्वेरी है तो यू कैन मेक अ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन। उसके अलावा मैंने 6.3 के भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स वहाँ करवा दिए हैं, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट ट्रायंगल्स बनी हुई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर डाल दूँगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगेन आई एम टेकिंग द 6.3 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, एंड आई एम गोइंग टू मार्क द क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए देखिए, मैंने एग्जाम्पल बहुत अच्छे से कराया था इसमें लास्ट वीडियो में, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल जो है 3 नंबर में या कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं वहाँ, और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा मेरे साथ, ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है मिस ना हो जाए। ओके, तो चलिए ये एक्सरसाइज 6.3 है जो कि आज हम करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ, मैं कुछ क्वेश्चंस को आपको स्टार मार्क करा रही हूँ, उनको आप भी मार्क कर लेना, और उनको आपको छोड़ना ही नहीं है एनी हाउ। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेपेजियम वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो ट्रेपेजियम वाला क्वेश्चन था 6.2 का भी मैंने कराया है वीडियो में, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्योंकि इसमें लिखा आ गया यूजिंग सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तो हमें सिमिलैरिटी का ही यूज़ करना पड़ेगा इसको शो करने के लिए। पहले में हमने क्या किया था, उसमें ट्रेपेजियम में हम क्या करते थे, उसमें हमने एक लाइन बना दी थी पैरेलल टू दिस, और उसमें हम बीपीटी लगाते थे। लेकिन अगर मेथड मेंशन होकर आ गया तो आपको वही लगाना पड़ता है, तो सिमिलैरिटी का ही आपको यूज़ करना है। उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, इनकी वेटेज 2 मार्क्स की है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। उसके अलावा ये वाला जो पेज है, ये वाला पूरा पेज इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 14 इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 5 मार्क का है। तो आज मैं इसी से शुरू करूँगी आपके लिए वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करेंगे पहले। तो देखिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि रेशो सेम है। तो हम एक बहुत अच्छा सा फिगर बनाएंगे, यहाँ पर फिगर बनाते हैं। 1 मिनट पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 14 क्वेश्चन नंबर है। हम फिगर प्लॉट कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत देखो, आपको जब फिगर प्लॉट करनी है तो वो आपको इतनी अच्छी प्लॉट करनी है कि आपको खुद से भी क्वेश्चन अच्छे समझ में आना चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा फिगर होता है उतनी ही हमारी अच्छी विजिबिलिटी होती है उस क्वेश्चन को करने की। तो देखिए, साइड्स ए बी ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल, sides AB, AC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, PR and median PN of another triangle। तो हमें कितने ट्रायंगल बनाने हैं इसके अंदर, 2 ट्रायंगल बनाने हैं। तो पहले हम 2 ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पर। ओके, मैंने 2 ट्रायंगल बना लिया है यहाँ पर। उसमें हम नेमिंग कर रहे हैं। सपोज़ करो ये पॉइंट हमारा ABC है, और ये हमारा PQR पॉइंट है। तो आप देख सकते हैं, अगर हम मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर, ए से हमने मीडियन ड्रॉ किया है, तो हमें ए पॉइंट को यहीं पर बनाना है। तो देखिए हम इनको जॉइन कर रहे हैं, यहाँ पर मीडियन हमें बनाना है, तो इधर से मैंने इसको जॉइन कर दिया, और यहाँ पर मैंने इसको भी जॉइन कर दिया है, क्योंकि हमें मीडियंस बनाने हैं। ओके, तो इसका नाम हमने दे दिया, ये क्या था हमारा AD, और ये क्या है हमारा PM।
ओके, इस टाइप से है। मैं थोड़ा स्पेस छोड़ूंगी क्योंकि यहाँ पर मुझे इस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन भी करनी है। तो देखिए मैंने अभी कुछ स्पेस छोड़ दिया। गिवन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप लैंग्वेज में लिखेंगे कि साइड्स ए बी, कौन सी साइड, ए बी की बात कर रहा है, और रिस्पेक्टिवली का मतलब है ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है। ए बी पी क्यू के प्रोपोर्शनल है तो क्या दे रखा है कि ए बी, एक मिनट इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं। हाँ जी, तो साइड्स ए बी किसके प्रोपोर्शनल है, आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन के अंदर, पी क्यू के, ठीक है। और ए सी हमारे पास पी आर के प्रोपोर्शन का मतलब रेशो सेम है, एंड ए डी किसके प्रोपोर्शनल है, आपके पी एम के प्रोपोर्शनल है। तो ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद उसने क्या करने के लिए बोला है हमें कि प्रोपोर्शनल है, शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये हमारा काम करना है हमें। तो क्या शो करना है, टू प्रूव, बहुत अच्छे से लिखना है आपको, लैंग्वेज भी देनी है और मैथमेटिकली भी लिखना है। मैं सिर्फ मैथमेटिकली लिख रही हूँ, लैंग्वेज आप लिखेंगे। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमें शो करना है। तो देखिए कैसे पहचान में आता है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत सिमिलर लगता है बच्चों को कि मैम ये वाला क्वेश्चन 12 और 14 में बच्चे बड़े कन्फ्यूज जाते हैं, मैम कौन सा क्वेश्चन है, ये 12 है या 14 है। तो आपको कैसे पता चलेगा। अब देखो जो इसके अंदर गिवन है हमें क्वेश्चन में, ए बी और ए बी का पी क्यू के साथ, है ना, मतलब ए बी का पी क्यू के साथ और ए सी का पी आर के साथ, ए सी का पी आर के साथ। तो इन दोनों के जो बीच का एंगल बनेगा ना, एंगल बनेगा ये वाला, एंगल ए, एंगल पी। तो एंगल ए जो है पूरा की पूरा दो ट्रायंगल के अंदर कवर हो रहा है। ओके, अगर एंगल की बात करें तो ये जो दो ट्रायंगल के अंदर कवर हो रहा है, लेकिन इसके अंदर भी, ठीक है। तो हमें दो ट्रायंगल की बात करनी पड़ेगी। अब इसमें हमें प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो 12th क्वेश्चन है ना, उसमें ए बी, बी सी एंड ए डी किसके प्रोपोर्शनल है, उसमें जो है ए बी का बी सी के साथ रेशो, ए बी का पी क्यू के साथ, बी सी का क्यू आर के साथ, तो एक सिंगल ट्रायंगल से ही काम हो जाएगा। तो इसीलिए उस क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन नहीं होनी है, इस वाले क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शन होनी है, क्योंकि दो ट्रायंगल की कवरेज है यहाँ पर एंगल्स में, तो यहाँ पर इसमें कंस्ट्रक्शन होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, दो ट्रायंगल की कवरेज है तो ये वाला है, 14th है। तो देखिए आगे कंस्ट्रक्शन हम इसके अंदर क्या करेंगे। और क्या दे रखा है कि मीडियन है, मैं लिख देती हूँ कि ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, ये भी काम में आते हैं। मीडियंस का मतलब होता है कि उसने अपोजिट साइड को बाइसेक्ट किया है, मीन्स डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एम इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। ओके, आगे हम कंस्ट्रक्शन करते हैं कि हमने कंस्ट्रक्शन किया, हमने एक्सटेंड किया है, एक इसको रब करते हैं। कोई बात नहीं, कंस्ट्रक्शन करते हैं हम यहाँ पर कि हमने एक लाइन की एक्सटेंड, ओके, इस टाइप से, और हमने इस टाइप से वो सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुक जाइए, इसको मुझे कट करना पड़ेगा क्योंकि ये अच्छे से फिगर प्लॉट नहीं हुई है। ओके, खामखा मैं आपको एक गलत एक्सपीरियंस नहीं देना चाहती। तो देखिए कभी भी कंस्ट्रक्शन आप करते हैं, मैं ये कहना चाह रही थी आपसे कि आपको डॉटेड शो करनी है लाइंस को, है ना। आपको क्या शो करनी है, डॉटेड। आप कभी भी डार्क लाइंस को शो मत करिए कि हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और हम डार्क लाइन से उसको दिखा दें, हमें डॉटेड से ही दिखाना चाहिए। ओके, तो इससे नहीं प्लॉट हो रहा तो कोई बात नहीं, हम नॉर्मली बना देंगे उसको, लेकिन हमें इस टाइप से प्लॉट करना है। ओके, मेरी ड्राइंग इतनी भी बुरी नहीं है कि हम फिगर हाथ से नहीं बना सकते। ओके, तो हमने फिगर प्लॉट कर दिया। यहाँ पर हमने किस टाइप से ये कंस्ट्रक्शन की है, इसको नाम मैंने दे दिया ABCDE दे दिया मैंने इसको, PQRS दे दिया। तो हमने जो ये कंस्ट्रक्शन की टाइप बन गई ना, ये कंस्ट्रक्शन किस टाइप से की है कि हमारे पास ऑलरेडी गिवन क्या था कि D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BC, और जो हमने कंस्ट्रक्शन किया है वो इस टाइप से किया है, D इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AE ऑल्सो, है ना। तो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया है, लिखना कैसे, बच्चों को देखो कंस्ट्रक्शन लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कंस्ट्रक्शन वो लिखाएंगे, सिर्फ हमने एक्सटेंड कर दिया। हमने क्या किया है, एक्सटेंड AD टू अ पॉइंट E, एक्सटेंड AD टू अ पॉइंट E सच दैट D इज़ मिड पॉइंट ऑफ AE। उसके बाद हमने क्या किया है, जॉइन BE एंड CE। ओके, हमने ये भी किया है, तो आपको ये भी लिखना है। उसके अलावा सिमिलरली PQRS के लिए चलेगा, बिल्कुल सेम लिखना है आपको, एक्सटेंड PM, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, एक्सटेंड PM टू अ पॉइंट S सच दैट M इज़ मिड पॉइंट ऑफ PS
ओके, उसके बाद जॉइन क्यू एस एंड आर एस। ओके, जॉइन क्यू एस एंड आर एस, यू कैन सी इन द फिगर। हमने क्यू एस और आर एस को वाली लाइन को हमने जॉइन भी कर दिया है। अब देखिए क्या करना है अब हमें। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आए तो यू कैन मेक अ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन। तो यहाँ से हम प्रूफ शुरू कर रहे हैं, है ना। चलो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको दिखे प्रूफ कहाँ से शुरू है ना। प्रूफ शुरू कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास इन क्वाड्रिलेटरल, अगर हम किस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं, हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं ए बी ई सी। ओके, फिगर के अंदर देखिए ए बी ई सी की बात कर रहे हैं। अगर डी जो है ए ई का भी मिड पॉइंट है, ठीक है, और डी जो है बी सी का भी मिड पॉइंट है, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट अ कॉमन पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है। ओके, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन इन कौन सा था ये, ए, नाम क्या है इसका, ए बी ई सी। ओके, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी क्या लिखेंगे आप, डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए ई ऑल्सो। D is midpoint of BC and AE. So this implies diagonals of a quadrilateral ABEC बाइसेक्ट ईच अदर। कॉमन पॉइंट पर कट कर रहे हैं, बाइसेक्ट ईच अदर मिड पॉइंट पर। ओके, सो दिस इम्प्लाइज हम क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल ABEC इज़ अ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से क्या आ गया, वो पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं उनकी लेंथ इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो AC जो है BE के पैरेलल भी हो गया और इक्वल भी हो गया, AC BE के और ABEC के। ठीक है, AC BE के, सो AC BE के इक्वल भी हो गया एंड पैरेलल भी हो गया। ओके, सिमिलरली एंड यहाँ से AB EC के हो गया, AB इज इक्वल टू EC एंड AB पैरेलल टू EC। अपोजिट साइड्स, रीजन सबका देना होता है इसमें, अपोजिट ज्योमेट्री में अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, आर इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो इस टाइप से आप वहाँ लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से एक कंडीशन आई सिमिलरली। अब देखिए, जो भी काम आप पहले ट्रायंगल में कर रहे हैं बिल्कुल सेम आपको करना है, तो सिमिलरली लिख देंगे इस ट्रायंगल के लिए कि PRSQ इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, है ना। सिमिलरली PRSQ इज़ ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। तो हमें पूरी चीज़ें इसमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो सिर्फ आप सिमिलरली लिख सकते हैं। ओके, अब जैसे ये पैरेललोग्राम शो आ जाता है तो हमने क्या किया, हमने ये छोटे वाले एंगल का नाम हमने दे दिया 1, ओके, इसका नाम दे दिया 2, इसका नाम दे दिया 3, इसका नाम दे दिया मैंने 4। ऐसा मैंने क्यों किया है, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं ABE की बात करूँ, ABE के अंदर अगर मैं ABE को, ये बड़े वाला छोटे मतलब एक तरफ वाला ट्रायंगल को इसके एक तरफ वाले ट्रायंगल के सिमिलर शो कर दूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। ओके, तो ABE को शो करने के लिए हमारे पास क्या दे रखा है, AB अपॉन PQ गिवन है। ठीक है, AC अपॉन PR को देखो, AB अपॉन PQ गिवन है। अब AC अपॉन PR को हम क्या लिख सकते हैं, AC किसके इक्वल है, BE के इक्वल। अभी पैरेललोग्राम शो किया अपोजिट, और PR को हम क्या लिख सकते हैं, QS लिख सकते हैं। PR को हम QS लिख सकते हैं, और AD है तो AD को हम ट्वाइस करेंगे तो AE बन जाएगा, और इसका ट्वाइस करेंगे तो PM। तो इसकी पूरी हेल्प लेंगे हम। इक्वेशन 1 मान लो इसको, इक्वेशन 1। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 पहली बात तो हम ट्रायंगल लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABE and triangle PQS. Now from equation number 1 we have AB upon PQ is equal to क्या था, AC अपॉन, क्वेश्चन में देख के लिख रही हूँ मैं, तो AC अपॉन PR इज इक्वल टू AD अपॉन PM, तो ये था। ओके, तो इसका ट्वाइस कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो AB अपॉन PQ की तो मुझे नीड है। ओके, और AC को हम क्या लिख सकते हैं, जो हमने एक्सटेंड किया था, AC को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं AC को BE। ओके, AC को हम BE लिख सकते हैं, PR को हम QS, AC को हम क्या लिख सकते हैं BE, और PR को क्या लिख सकते हैं हम QS। ओके, और ट्वाइस ऑफ AD को हम लिख सकते हैं AE, और ट्वाइस ऑफ PM क्या हो जाएगा, पूरा PS। ओके, तो यहाँ से तीनों साइड्स का प्रोपोर्शन सेम आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ABE जो है सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQS के बाय ट्रिपल S।
ओके, साइड साइड साइड। तो यहाँ से हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो इसका जो एंगल ए है वो इसके एंगल पी के इक्वल होगा। इसके एंगल ए का नाम मैंने 1 दे रखा है, इसका नाम मैंने 3 दे रखा है, बाय CPST। ओके, इक्वेशन नंबर 2। ओके, सिमिलरली हम क्या शो कर सकते हैं कि एंगल 2 भी 4 के इक्वल होगा बाय CPST। ओके, अगर ये दोनों इक्वल आ गए तो हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, लेफ्ट को हम किस में ऐड करेंगे, लेफ्ट को लेफ्ट में ऐड करेंगे और राइट को राइट में ऐड करेंगे। 1 + 2 इज इक्वल टू एंगल 3 + एंगल 4। ओके, तो यहाँ से 1 + 2 किसके इक्वल आ गया, एंगल ए, और ये कितना हो गया हमारा पूरा एंगल पी। अब हम कर सकते हैं, अब हम यहाँ से देख सकते हैं आप ट्रायंगल ABC और PQR को अब हम लेकर चलेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR हमारे पास क्या क्या है, AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR तो है ही। ओके, और उनके बीच का एंगल क्या है, एंगल ए और एंगल पी को हमने शो कर दिया है अभी। एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, ये हमने प्रूव्ड अबव, है ना, प्रूव्ड अबव। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, सो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, ओके, बाय SAS सिमिलैरिटी, हैंस प्रूव्ड। सो दिस द वे जिससे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो बहुत ही आसान है ये। ओके, तो इस जो क्वेश्चन की जो वेटेज है वो अराउंड 5 मार्क्स की है। तो ये 5 नंबर से नीचे नहीं आता, तो आपको इसको बहुत अच्छे से करना है ना, कुछ भी छोड़ना नहीं है इसके अंदर। उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं उनमें ये जो ऊपर से आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, इनको आप कर लेना, भले ही मैंने मार्क नहीं करवाए हैं लेकिन आप कर लेना। इन सब में ऊपर से लेकर यहाँ तक ये सब में डबल ए सिमिलैरिटी लगेगी, डबल ए सिमिलैरिटी लगेगी। आप सिमिलैरिटी लिखते टाइम सीक्वेंस ज़रूर चेक किया करो कि ए के सामने क्या लिखना है ना, जो जिसके इक्वल है उसके सामने वही लिखना है, आपको कुछ और नहीं लिखना है, ठीक है। तो अगर आप सीक्वेंस ठीक लिखेंगे तो CPST ठीक से लगता है करस्पॉन्डिंग पार्ट, अदरवाइज़ आपका पूरा क्वेश्चन ख़राब हो लेता है ना। तो आपको अच्छे से इस पर ध्यान देना है। तो आज मैंने इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अगर आपको कोई और क्वेश्चन में भी क्वेरी है, इफ़ यू वांट सम अदर क्वेश्चंस देन यू कैन मेक अ कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच टू अटेंड द वीडियो। गुड नाइट।